Hello everyone, I am Rahul, your math teacher. बच्चों आज डिस्कस करते हैं अपनी थ्योरम 4। लास्ट थ्योरम बेटा आपकी ये। ठीक है। उम्मीद करूँगा कि जो मैंने आपको 3 थ्योरम करवाई है पहले, वो आपको सारी अच्छे से क्लियर हुई होंगी और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होंगी उनकी। देखिए, जो आपकी लास्ट थ्योरम है बेटा, वो आपसे क्या कहना चाह रही है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। बाइसेक्टर सेगमेंट की बात करता है। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था। एक तो हमने साइड के ऊपर पढ़ा था, मीडियन के ऊपर पढ़ा था और एल्टीट्यूड के ऊपर पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के ऊपर। किसके ऊपर पढ़े बेटा? एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। देखना, मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास दो ट्रायंगल है। ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल आपकी डी ई एफ है। क्या बेटा? आपकी डी ई एफ। ठीक है। अब कहता है कि बात किसकी बात हुई बेटा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए आपका एंगल ए है, वो किसके बराबर? आपका एंगल डी के बराबर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब मैं इस एंगल ए को क्या करता हूँ बेटा? बाइसेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? बाइसेक्ट, यानी इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करता हूँ? इसको डिवाइड करता हूँ। और मान लीजिए ए एक्स आपका क्या है बेटा? बाइसेक्टर सेगमेंट है। सेम यहाँ से एंगल डी को जब मैं बाइसेक्ट करता हूँ तो आपके पास ये क्या है बेटा? डी वाई। यानी आपको पता है क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल बेटा इक्वल इक्वल पार्ट में क्या हो गए? बाइसेक्ट हो गए। ठीक है। यानी इक्वल इक्वल, ये अगर 20 का है तो ये भी 20 डिग्री का पाएगा। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको जो बाइसेक्टर, आपका जो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है ना, उनका स्क्वायर, यानी ए एक्स का स्क्वायर अपॉन डी वाई का स्क्वायर। आप कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ पे डी ले सकते, एम ले सकते हो या आप एल ले सकते हो। एक्स और वाई इसलिए ले क्योंकि थोड़ा अलग हो जाएगा अपना। ठीक है। अब देखिए, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो बेटा जो आपके पास गिवन है वो तो आपको पता ही है। ठीक है। चलिए करते हैं बेटा कि आपके पास दो ट्रायंगल है। ठीक है। एक ट्रायंगल मेरे पास क्या होगा बेटा? ए बी सी। और जो सेकंड ट्रायंगल है वो मेरे पास क्या है? डी ई एफ। ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बेटा? सिमिलर है। क्या आपके पास सिमिलर है? तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना मेरे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, इनको क्या करता हूँ मैं? बाइसेक्ट करता हूँ। मान लीजिए आपको पता है कि एंगल ए मेरा किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने क्या कहा? एंगल ए को मैंने क्या किया बेटा? बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है। और किससे किया? किससे किया बेटा? थोड़ा सा इसको तिरछा ले लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है। थोड़ा ये वाला, ये आपका पॉइंट क्या होगा? एक्स। यानी ए एक्स आपका किसका काम कर रहा है बेटा? एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट का काम कर रहा है। सेम यहाँ से मैंने एंगल डी को बाइसेक्ट किया। ठीक है। तो आपका मान लीजिए क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आपका डी वाई जो है वो किसका काम कर बेटा? एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? एंड ए एक्स एंड डी वाई, ए एक्स एंड डी वाई आर बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर सेगमेंट ऑफ, बाइसेक्टर सेगमेंट ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर सेगमेंट ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी, एंड एंगल डी। ठीक है। अब देखिए, ये आपका गिवन हो गया। जो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है बेटा? कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अपॉन रेशियो की बात करता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। आपको किसके बराबर बताना है बेटा? आपको बताना है कि स्क्वायर ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। तो बाइसेक्टर सेगमेंट मेरे पास क्या है? ए एक्स है और मेरे पास क्या बेटा? डी वाई है, इनका स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ए एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। आपको ये क्या करना है बेटा? प्रूव करना है। ठीक है। देखिए प्रूफ देखिए आप इसका। तो बेटा प्रूफ की बात करते हैं तो हमें पहले एक बात पता ही है, क्या? वी नो दैट क्या? कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ देयर टू सिमिलर ट्रायंगल
टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू कोरेस्पोंडिंग साइड। देखो, यानी आपको पता है क्या कि बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा बेटा? साइड का स्क्वायर, कोरेस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर, उनका रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड। बेटा यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ कि ए बी का होल स्क्वायर अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ये काम तो हमने पिछले की जो दो थ्योरम थे, मीडियन वाली और एल्टीट्यूड वाली, उसमें भी हमने इसका यूज किया है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई बेटा? इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट हो गई तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ बेटा देयर कोरेस्पोंडिंग कुछ टू ले लीजिए आप, देयर कोरेस्पोंडिंग साइड। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आपको पता है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए मेरा किसके बराबर बेटा? एंगल डी के बराबर है। एंगल भी मेरा किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। और एंगल सी मेरा एंगल एफ के बराबर है। अब यहाँ पे बेटा बाइसेक्टर तो कौन सा हो रहा है? एंगल ए हो रखा है और एंगल डी हो रखा है। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि मैं इस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी को उठा के चलता हूँ। किसको चलता हूँ बेटा? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी को उठाकर चलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल का हाफ कर देता हूँ दोनों का, यानी इसको टू से डिवाइड करता हूँ, लेफ्ट को भी और राइट को भी किससे डिवाइड करता हूँ बेटा? टू से डिवाइड करता हूँ। तो हम क्या लिखते हैं कि एंगल ए आपका किसके बराबर बेटा? एंगल डी के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ बेटा? दोनों को किससे डिवाइड करता हूँ मैं? टू से। तो एंगल ए का हाफ किसके बराबर होगा बेटा? एंगल डी का हाफ हो जाएगा। अब एंगल ए का हाफ आपके पास क्या आएगा? एंगल बी ए एक्स। अगर ये आपके पास कंप्लीट 40 डिग्री का है तो 20 डिग्री का लेफ्ट में बचा, 20 डिग्री का किस में बचा बेटा? राइट में बचा। तो एंगल ए का जब मैंने हाफ किया तो मेरे पास क्या बच के आएगा? एंगल बी ए एक्स। और सेम इसमें क्या आएगा आपका? एंगल ई डी वाई, तो यहाँ से हम क्या कहते हैं बेटा? एंगल ए का जब मैंने हाफ किया तो आपके पास क्या बच के आएगा? आपके पास आएगा एंगल बी ए एक्स इक्वल टू एंगल ई डी वाई। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? बन के आया है। अब एक छोटी सी बात और समझना, क्या कि मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ए बी एक्स और ट्रायंगल डी ई वाई की। किसकी बात करते हैं बेटा? ट्रायंगल ए बी एक्स और ट्रायंगल डी ई वाई की। देखना मैंने क्या कहा, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी एक्स एंड ट्रायंगल डी ए बी एक्स, सॉरी ए डी लिखते मैंने, डी ई वाई, ट्रायंगल डी ई वाई। अब बेटा आपको पता तो चल गया कि ये वाला जो एंगल है एंगल 1, और ये 2 नाम देते मैंने, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 1 आपका किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है। यहाँ से क्या आया? एंगल 1 आपका किसके बराबर बेटा? एंगल 3 के बराबर है। तो मैंने क्या कहा कि इन ट्रायंगल ए बी एक्स और डी ई वाई इसको चेक करते हैं। तो बेटा एक बात देखना, यहाँ से एक बात देखना, क्या कि एंगल 1 किसके बराबर था? आपका एंगल 3 के बराबर था। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल बी ए एक्स किसके बराबर बेटा? एंगल ई डी वाई के। ठीक है, क्यों है? अभी आपने प्रूफ किया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा, सॉरी ये अभी हमने क्या किया बेटा? प्रूफ किया है। क्या किया मैंने? इसको प्रूफ किया है। और प्रूफ किस रीजन से किया था? इसी रीजन से किया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। और यहाँ से आपको एक बात और पता चल रही है कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये भी लिखेंगे कि एंगल बी है वो मेरा किसके बराबर बेटा? एंगल ई के बराबर है। क्यों है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। क्यों है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल
सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मतलब ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल डी ई वाई के। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई वाई के। अगर ये सिमिलर है तो बेटा इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा आपका, ए एक्स अपॉन डी वाई, और बेटा बी एक्स अपॉन ई वाई, बी एक्स अपॉन ई वाई। देखो ए बी अपॉन डी ई, ए एक्स यानी ये वाली ए एक्स अपॉन डी वाई और बी एक्स अपॉन ई वाई, ठीक है। पर हमें चाहिए क्या, हमें तो बेटा एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, टेक फर्स्ट टू टर्म, टेक फर्स्ट टू टर्म, टेक फर्स्ट टू टर्म, ठीक है। तो बेटा हमने पहले दोनों टर्म को लिया तो मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आएगा क्या कि ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है बेटा आपका, ए एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। अब आपको पता है अगर मेरा इसका स्क्वायर हो जाए तो ये किसके बराबर होता है बेटा, एरिया कोरेस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड, स्क्वायर ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड के बराबर होता है ये। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आपके पास क्या बन के आएगा, ए बी का होल स्क्वायर और बेटा डी ई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एक्स का स्क्वायर अपॉन डी वाई का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर किसके बराबर है, देखना इक्वेशन फर्स्ट को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वी यूज इक्वेशन फर्स्ट, वी यूज इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा आपका, ए एक्स का स्क्वायर अपॉन डी वाई का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या करना था हमें, ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो थ्योरम्स आपको सारी की सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बेटा, थ्योरम्स में आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। अब ये थ्योरम्स होने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, उनके क्वेश्चंस करते हैं और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा चलते अपने एक्सरसाइज भी चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये चैप्टर आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा कि क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कहते हैं बेटा कि लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट साइड दे दी बेटा, ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी, फाइंड बी सी। देखिए आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल मेरे पास क्या है बेटा, ए बी सी, ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल मेरे पास क्या है, मेरे पास है डी ई एफ, ठीक है। इनका क्या दे रखा है बेटा आपको, एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, एरिया। पहले तो उसने क्या कहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आपको पता चल गया होगा कि एंगल ए मेरा, सॉरी डी ई एफ, सॉरी पी क्यू आर याद आता, डी ई एफ है, ठीक है, डी ई एफ। तो एंगल ए मेरा किसके बराबर बेटा, एंगल डी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी एंगल ई, और बेटा एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इनके एरिया गिवन है मेरे पास, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन बेटा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास कितना है, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ मेरे पास कितना है, 121 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपके पास ई एफ आपके पास कितने बेटा, 15.4 सेंटीमीटर, आपके पास साइड भी गिवन है। तो कहता है कि फाइंड द बी सी, फाइंड द बी सी, यानी ये वाली साइड फाइंड आउट करो भाई, ये इसको मान लीजिए मैंने एक्स नाम दे दिया। अब एक छोटी सी बात सुनना,
जब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर मेरी ट्रायंगल डी ई एफ के, तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल पढ़े हैं और साइड का रेशियो भी तो इक्वल पढ़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा बेटा, बी सी अपॉन ई एफ, और किसके बराबर होगा आपका ए सी अपॉन डी एफ के बराबर। अब निकलवा क्या रहा है, ये वाली साइड निकलवा रहा है, बी सी निकलवा रहा है। आपके पास गिवन क्या है, ई एफ गिवन है। और आपने एक बात और पढ़ी है क्या, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर था बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड। यानी क्या था आपको पता है कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब बेटा कोरेस्पॉन्डिंग साइड की बात करता हूँ, ना तो मेरे पास ए बी गिवन, ना मेरे पास डी ई, ना मेरे पास ए सी, और बेटा ना मेरे पास डी एफ, पर मेरे पास गिवन क्या है, बी सी गिवन नहीं है पर मेरे पास ई एफ गिवन है। तो बेटा बी सी साइड की कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, मेरे पास ई एफ है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मेरे को पता है कितना है, मेरे पास 64 है, तो यहाँ पे लिख दो 64। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ पता आपको कितना है, 121। बी सी का स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है, बी सी निकालनी है, और ई एफ मेरे पास कितना बेटा 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये डिवाइड में लेफ्ट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, यानी 64 अपॉन 121 मल्टीप्लाई 15.4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका बी सी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दे। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से क्या कहता हूँ कि 64 है, ठीक है, तो 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 का स्क्वायर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं, 8 का स्क्वायर। और आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, देखो बी सी है, मुझे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट चाहिए ना कंप्लीट का। तो देखो यहाँ से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 8 का स्क्वायर, 121 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 15.4 का स्क्वायर, इसके बराबर आपका बी सी का स्क्वायर है। और मुझे क्या चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा, बी सी की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से आपके पास क्या बचेगा बेटा, बी सी किसके बराबर होगा, 8 का स्क्वायर है, तो बेटा अलग अलग कर दो ना, 8 का स्क्वायर अलग से है, और यहाँ से 15.4 का स्क्वायर अलग से है, और अपॉन 11 का स्क्वायर रूट अलग से है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी मल्टीप्लाई लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, छोटे से तरीके से अपना काम चल जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन 11, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते हो, जब आप इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ से आपके पास क्या है बेटा, यहाँ से बी सी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 154 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और क्या करना आपको, 8 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है अपॉन 10, तो आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, 112। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बन के आएगा, 112। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि बी सी मेरा किसके बराबर आएगा बेटा, 112/10। तो बी सी की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे गए हैं 11.2 सेंटीमीटर। तो बेटा आपके पास बी सी की लेंथ आ गई, कितनी आई, 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से। इसलिए थ्योरम करनी बहुत ज़रूरी है पहले। अगर आपको थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, चुटकियों में कर दोगे, चुटकियों में, ठीक है। आपकी मर्जी, चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको लेंथी करना है तो लेंथी भी कर सकते हो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, क्या कहते हैं वो। कहते हैं डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। देखिए मेरे पास एक ट्रेपेजियम बेटा, मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। और ट्रेपेजियम का नाम क्या है, ए बी सी डी।
कहता है ए बी जो साइड है वो पैरेलल किसके डीसी के, और इनके डायगोनल है ना वो इंटरसेक्ट करते बेटा किस पर, ओ पॉइंट पर। तो ए सी डायगोनल और बेटा आपका बी डी डायगोनल, ठीक है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करें बेटा, वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और कहता है कि जो ए बी साइड है वो दुगनी है भाई किसकी, सी डी की। पहले तो दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल बेटा डी सी के, और फिर कहता है जो ए बी साइड है वो दुगनी है किसकी बेटा, सी डी की। कितनी है आपके पास, सी डी की। मान लीजिए अगर आपके पास ये 10 मीटर है तो ए बी कितना होगा आपके पास, 20 मीटर होगा। फिर कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। यानी कहने का मतलब उसने क्या पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा बेटा, उसने पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, इनका रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ये आएंगी। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते बेटा। तो सॉल्यूशन में क्या करना हमें कि जब ए बी मेरा पैरेलल है किसके, डी सी के, तो हम क्या, ए बी पैरेलल मेरा डी सी के। तो बेटा एक बात सुनो, तो जो ये मेरी ए सी है ये किसका काम करेगी, आपकी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ए सी मेरा किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। तो डी बी भी मेरा किसका काम करेगी बेटा, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, ए बी अगर मेरा पैरेलल डी सी है तो ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल, ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, ये वाला जो एंगल होगा ये वाला मेरे इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो यहाँ से एक बात तो निकल के आ गई क्या, कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ सी डी के। और हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 मेरा किसके बराबर बेटा, एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। क्यों, क्यों है, अल्टरनेट एंगल, क्यों है बेटा ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक बात और सुनो, अब यहाँ से बेटा एक बात और सुनो। अल्टरनेट एंगल तो मैंने कह दी है, मुझे जो प्रूफ करना है, मुझे जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। तो मैं यही लेके चलता हूँ कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, यानी ये वाली जो ट्रायंगल है ए ओ बी, ये वाली जो ट्रायंगल है ये, ठीक है, और बेटा ये वाली ट्रायंगल सी ओ डी, ये वाली ट्रायंगल, इनके एरिया का रेशियो बताना है। क्या बताना है, इनके एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कलर करके, ठीक है। मुझे इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल का रेशियो चाहिए एरिया का, देखियो। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, तो अभी आपने एक चीज़ पढ़ी है क्या, कि एंगल ओ ए बी, अभी आपने पढ़ा है क्या, एंगल ओ ए बी आपका किसके बराबर बेटा, एंगल ओ सी डी के बराबर है। मान लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है कि हमने किसका यूज किया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, ठीक है। अब इतना होने के बाद, और बेटा ये वाला जो एंगल है एंगल ओ, और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपका किसके बराबर होगा बेटा, एंगल डी ओ सी या सी ओ डी आपकी मर्जी है, एंगल सी ओ डी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेन भी खत्म हो गया इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको पता है बेटा दो एंगल मेरे क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। अब देखना अरेंजमेंट देखें इनके, हम क्या लिख चलते, देखो एंगल ओ वर्टिकल अपोजिट एंगल, और बेटा एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर ये वाला। तो हम क्या लेंगे, हम लेकर चलेंगे ट्रायंगल ए ओ बी उठाई आपने, और आपको सिमिलर बतानी है तो क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए किसके बराबर था आपका, सी के बराबर, तो ट्रायंगल सी
वर्टिकल अपोजिट एंगल तो एंगल ओ, और बेटा एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के बराबर। तो हमने क्या लिखा, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। चलिए आपने सिमिलर बता दिया। अब आपने सिमिलर बता दिया तो बेटा यहाँ से इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसको भी देख लीजिए एक बार। यानी कहने का मतलब साइड ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, और बेटा ए बी अपॉन सी डी। ठीक है। तो अब आपको पता है बेटा कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड आपका किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। और हमें किसका जिक्र है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का तो जिक्र है। तो हमें क्या निकालना वो लिख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। कोरेस्पॉन्डिंग साइड की बात करते हैं तो मैं क्या लेके चलता हूँ, ए बी और सी डी ले लेता हूँ इनका स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। अब देखो ये क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास गिवन यही था कि ए बी जो है वो दुगुना है सी डी का। तो भाई ए बी जा है ना, वहाँ पे क्या लिख दो, ट्वाइस ऑफ सी डी, ट्वाइस ऑफ सी डी। मान लीजिए मैंने क्या कहा स्टार, कि वी यूज स्टार, वी इक्वेशन स्टार। तो आपके पास क्या बन के आई बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। तो ए बी की जगह में किसका यूज़ करूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ सी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन के आएगा आपका, 4 सी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। सी डी से सी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आएगा 4/1। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आई बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी किस रेशियो में आया आपका, 4:1 की रेशियो में। किस रेशियो में आया बेटा, 4:1। उम्मीद करूँगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें। थैंक यू।